Today we will discuss AC generator. What is generator? Generator क्या है जी? मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाँ, उसने सही बताया. The device which converts mechanical energy into electrical energy is called generator. We will discuss here AC generator. As you know, आप जानते हैं दो तरह के करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट. पहले ये समझना जरूरी है. तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है जी? उसका डायरेक्शन सारे स्थिर ना पहले डायरेक्ट करंट देखें कि द करंट विच फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, जो एक ही दिशा में फ्लो होता है उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं. और एसी का अल्टरनेटिंग करंट का मतलब हुआ कि द करंट विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. वो ऐसा नहीं कि हमेशा, कभी कभी नहीं, एक रेगुलर इंटरवल पर अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है. उसको हम लोग एसी जनरेटर, एसी मैंने अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. तो स्वाभाविक है कि द जनरेटर बाय विच अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एसी जनरेटर, एंड द जनरेटर बाय विच डायरेक्ट करंट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट डीसी जनरेटर. पहले मैंने ये तो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसको दे दिया है. तो क्यों दे दिया है सो थोड़ा सा समझ लीजिए. आप जानते हैं ऐसे करंट इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और जब मैग्नेट को आप इसकी ओर ना चाहे इससे दूर ले जाएंगे. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नॉर्थ पोल को आप इसके पास ले जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार यहाँ ऐसा करंट उत्पन्न होगा जो इसको रिपेल करेगा. अब रिपेल करेगा इसको, ठीक है. तो कौन सा करंट यहाँ होगा जो इसको रिपेल करेगा? एंटी क्लॉकवाइज, जो कि पॉजिटिव माना जाता है. तो इधर से करंट फ्लो हुआ. तो ये आप जब तक नज़दीक ले आइएगा इसको रिपेल करने का कोशिश कीजिएगा, करेगा. तो नज़दीक लाने का मतलब क्या होगा कि यह कहाँ तक, यहाँ तक लाइएगा तो ये नज़दीक लाएगा. तो इधर से करंट फ्लो होता जाएगा. जब नॉर्थ पोल आपका ये खिसक कर यहाँ आ जाएगा तब आप कहाँ ले जाइएगा इसको? यदि आप आगे बढ़ाइएगा तो इट इज गोइंग अवे, ये दूर जाने लगा. यहीं तक न नज़दीक आएगा और यहाँ के बाद ये दूर जाने लगा. तो जब दूर जाने लगा तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा. तो देखिए ये मैग्नेट आपका यहाँ तक आया तो ऐसे करंट फ्लो हुआ, और यहाँ से ऐसे गया यहाँ तक, तब ऐसे फ्लो हो गया. यहाँ आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा तो इससे दूर ले जाइएगा तब तो इस मैग्नेट के रेंज से बाहर हो गया ये, तो कोई करंट नहीं होगा. तो इसीलिए करंट मेंटेन करने के लिए फिर आपको वापस लाना पड़ेगा. तो यहाँ से फिर जब यहाँ तक वापस ले आइएगा तो इनकमिंग टू द कॉइल, इसके टुवार्ड्स आने लगा, नज़दीक आने लगा. तो फिर करंट कहाँ होगा? ऐसे हो गया. और फिर यहाँ से इधर ले आइएगा तो फिर वैसे हो गया, चूँकि गोइंग अवे. तो अब इससे देखिए मैग्नेट को यदि आप चलाते हैं तो थोड़ी देर का करंट इस डायरेक्शन में, तो फिर इस डायरेक्शन में, तो फिर इस डायरेक्शन में, तो फिर इस डायरेक्शन में. आपको भले बुझाता हुआ कि यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से आया तो वन साइकिल पूरा हुआ मैग्नेट का. लेकिन करंट का देखते हैं इतना ही देर में, यहाँ से यहाँ तक एंटी क्लॉकवाइज, तब क्लॉकवाइज, तब एंटी क्लॉकवाइज, तब क्लॉकवाइज. तो एसी हो नहीं गया. देखिए ऐसे फ्लो हुआ कुछ दूर तक, तो फिर इस स्केल में ऐसे फ्लो हो जाएगा, तो फिर इस स्केल में ऐसे फ्लो होगा, तो फिर इस स्केल में, और फिर यहाँ आने के बाद इधर ले जाइएगा तो ये रेंज से बाहर हो गया. तो फिर अपन करने के लिए फिर इधर लाना पड़ेगा. इसी के बीच में आगे पीछे बढ़ेंगे तो एसी होता रहेगा. एसी जनरेटर हो गया. सब बहुत पहले केवल डीसी ही था. वोल्टा वगैरह बैटरी से जो करंट बनाए थे वो डीसी बनाए.
बाद में एम्पियर्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट से, ऑस्टिन के एक्सपेरिमेंट वगैरह से ये एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आ गई, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से और हेनरी के एक्सपेरिमेंट से। तो अब हमारा एसी, इसमें तो एसी न बनेगा, ये तो संभव नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में आप लेते चले जाइए, तो नज़दीक का दूर करना ही पड़ेगा। तो नज़दीक दूर करेंगे तो एसी बनेगा ही, तो इसलिए एसी जनरेटर बन गया। ठीक है, तो ये बात समझाने के लिए हम कह दिए एसी जनरेटर में क्या होता है। सो देखिए, स्वाभाविक है कि हमको मैग्नेट चाहिए, कॉइल चाहिए, तो इस बीच में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ जनरेटर बनाने में। वो टाइम निकलता है तो बताते हैं ना, तो आप केवल एसी जनरेटर देखिए। एसी जनरेटर में सबसे पहले तो 2 पोल चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल हो गए। एक बात यही आपको बता दें कि इस मैग्नेट को इधर उधर करके पहले जनरेटर बनाया जाता था, लेकिन मैग्नेट को इधर उधर करने पर तो ज़्यादा वजन ना है, इसका वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो लोग कहने लगा कि कोयले को इधर उधर कीजिए। तो मैग्नेट तो यदि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना है तो बड़ा मैग्नेट लेना पड़ेगा। तो बड़ा मैग्नेट को और मूव कराने में ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। और कॉइल तो इट इज़ मेड बाई ओनली वायर, तो ये बहुत हल्का होगा, इसको आराम से इधर उधर करते रहिए, कम एनर्जी में हो जाएगा। तो कॉइल को ही इधर उधर होने लगा। इससे भी डेवलप हो गया कि कॉइल को इधर उधर मत कीजिए, यही जाना चाहिए, इसे घुमाइए, तो कम जगह में बन गया। तो ये व्यवस्था इसमें आ गई। तो ये नॉर्थ पोल एक हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल बनाया जाता है। रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे A B C D। ये रेक्टेंगुलर कॉइल इंसुलेटेड कॉपर वायर के सेवरल टर्निंग्स को, मैंने कई फेरे लपेट कर बना लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक व्यवस्था रहती है ऐसे इसको घुमाने की। इस मैग्नेट को हम मैंने हॉर्स शू मैग्नेट के दोनों पोल रहते हैं ये इसके बीच रेक्टेंगुलर कॉइल हम इंसुलेटेड वायर का बना लेते हैं कोई फेरे लपेट कर। अब देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझने की बात है इसमें। यह अभी ए बी इस नॉर्थ पोल के पास है, हमने कहा कि इसको घुमाइए, तो इसको घुमाएंगे तो ऐसे ही ना घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये साइड नॉर्थ पोल से दूर जा रहा है और ये साइड साउथ पोल से दूर जा रहा है। तो नॉर्थ पोल से जब दूर जाने लगा तो करंट इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो हो गया, और ये साउथ पोल से दूर जा रहा है तो इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, ये ए बी आ जाएगा ऐसे, तो ए बी ऐसे आ जाएगा। तो अब जब घुमाइएगा तो यह ए बी साइड इस साउथ पोल से दूर जाने लगेगा, तो अब ए बी में उल्टा करंट फ्लो हो जाएगा और इसमें सीधा हो गया। मतलब कि ए बी जब तक नॉर्थ पोल से दूर जाएगा तब तक एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। हाफ साइकिल के बाद जब ए बी साउथ पोल से दूर जाने लगेगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। तो ऐसी जैसी स्थिति हो गई। तो इसमें इसी कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं, जनरेटर के इस कॉइल को आर्मेचर कहते हैं। तो इसीलिए जो उसका डायनेमो होता है उसके अंदर के कॉइल को लोग स्टील लोग भी आर्मेचर कहते हैं। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ ये कि जब इस कॉइल के एंड पॉइंट को आप अपना मीटर में जोड़ दीजिएगा, घर का मीटर में मान लीजिए यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये जब घुमाइएगा तब तो साथ साथ मीटर भी घूमेगा। मीटर दीवार में ठोक दिए हैं तो देवालों घूमेगा, घरों घूमेगा, तो ये संभव है, तब तो टूट जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखिए इसके लिए 10th में थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे हैं, यहाँ एक एक कॉइल रिंग बना दिया ऐसे।
ये रिंग R1 है और ये रिंग R2 है। यहाँ कार्बन पे ब्रश लगा दिए गए हैं, ब्रश B1 और B2। इस ब्रश से आप अपना सप्लाई वाला तार जोड़ लीजिए। ये व्यवस्था ऐसे हो गई, जैसे मान लीजिए कि भाई पेन रिंग है, आप ब्रश यहाँ सटा हुआ, तो भाई कतनो रिंग नाचेगा, ब्रश तो नाचेगा नहीं, उससे सटा हुआ है। और कार्बन के ये ब्रश बनाए जाते हैं। कार्बन ऐसे, आप कार्बन मतलब सीधे कार्बन बुझते हैं, लेकिन कार्बन के कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो बहुत चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, बहुत चिकने हैं। और आपको नहीं यदि हो तो पेंसिल वाला आप कागज को रख के आप ब्लेड से हल्का फुल्का छीनिए और उसके डस्ट को आप छुइएगा, कितना चिकना होता है, ठीक है। वो मैंने कार्बन का बहुत चिकना होता है, ये कोयला चिकना नहीं होगा, लेकिन कार्बन का वो इलेक्ट्रोड्स बहुत चिकना होता है। आपको एक और बात बता दें, हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कौनो पाउडर लेकर छिड़क देते हैं। कैरम बोर्ड का असली पाउडर जब खरीदिएगा तो वो कार्बन डस्ट का ही बना हुआ पाउडर होता है, वो उस पर खूब से लिख करता है। तो ये कार्बन के ब्रश होते हैं B1 B2, और इसी से हम लोगों का ये सप्लाई सिस्टम जोड़ दिया गया। अब ये अपना मीटर से जोड़िए, चाहे पंखा से जोड़िए, कुछ से जोड़िए, हो जाएगा। तो ये AC जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग भी आप देखें। अब इसमें देखना है कि आपको EMF कितना उत्पन्न होगा, EMF कितना उत्पन्न होगा। तो नोट्स में है, उसमें लिखा हुआ है कि कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD of length L and breadth B and its area is A. It is kept between the two poles of a strong horseshoe magnet whose magnetic field is B. मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड B हो गया और इसका एरिया A हो गया, ठीक है। इस कॉइल को आपको घुमाना है, तो घुमाना है तो इसका रोटेशनल मोशन हो गया ना, इसी बीच में घूमेगा। तो रोटेशनल मोशन में इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ठीक है। हम लोगों को निकालना है कि इसमें EMF कितना इंड्यूस होगा, इसमें चाहे इसमें। तो EMF इंड्यूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप देखिए, फार्मूला तो आपको है ये ना है, D psi by dt, जहाँ n नंबर ऑफ टर्निंग्स है and psi is the magnetic flux linked with the coil। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है ना, BA cos थीटा। अब इसके ऊपर देखिए, यह ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई T एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू S बाई T होता है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई T हो गया। तो इस हिसाब से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये हुआ तो साई m BA cos थीटा, तो साई m इज इक्वल टू BA cos थीटा का मतलब ओमेगा T लिख देते हैं। और तब फ्रॉम फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ये हो गया। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस n d psi बाई dt, ये फार्मूला ही है। और जारी इज इक्वल टू माइनस n d बाई dt, और इस साई के बदले में BA cos ओमेगा T लिख लीजिएगा, BA cos ओमेगा T, ठीक है। और जारी इज इक्वल टू माइनस n, BA कांस्टेंट है। एक बार मैग्नेट ले लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड B तो कांस्टेंट रहबे करेगा। कॉइल आप एक बार बना लिए तब A भी कांस्टेंट है, तो इस BA को बाहर निकाल दिया गया, ये हो गया B cos ओमेगा T बाई dt। और जारी इज इक्वल टू माइनस n BA, और cos ओमेगा T का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन में एक दो बार आपको बताया है, यहाँ ओमेगा T है और यहाँ T है, तब तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा T।
डी कॉस ओमेगा टी आ बटा डी ओमेगा टी रहता तो केवल साइन ओमेगा टी हो जाता माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा यहाँ एगो अधिक है टी, यहाँ ओमेगा नहीं है तो ओमेगा बाहर का है, तो ये हो गया मतलब डी कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो गया। और जाई इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, आई ओमेगा इसके साथ आ गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका एन पे डिपेंड करेगा, बी पे डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा, ओमेगा पर डिपेंड करेगा। एक दिन हम कहे थे कि मान लीजिए कि आपके यहाँ भोज हो रहा है, बहुत लाइट बत्ती जल रहा है और लाइट खूब एकदम चटक अंजोर नहीं कर रहा है, तब क्या कहेंगे? जनरेटर वाला को बुलाइए, कहिए जी जनरेटर का स्पीड बढ़ाइए। तो स्पीड बढ़ाइए का मतलब क्या? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बढ़ाइए, तो ये बढ़ा देगा तो आपका ईएमएफ ज़्यादा हो गया, ईएमएफ ज़्यादा हो गया तो करंट ज़्यादा जाएगा, करंट ज़्यादा जाएगा तो लाइट ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के जनरेटर वाला यदि बेईमान नहीं है तो ये सब तो कॉन्स्टेंट है, एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, ओमेगा तो अपना पूरा ताकत लगा देगा तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन भाई साइन ओमेगा टी ई कांस्टेंट कभी नहीं होगा, बिकॉज देयर इज टी हियर, समय है तो समय तो बेचारा कभी कांस्टेंट रहता ही नहीं, ये तो बदलबे करेगा। 1:02 और फिर 1:02 23 सेकंड बदलते रहेगा, तो इसका पूरा मान इसी पे डिपेंड करेगा। ये यदि मैक्सिमम हुआ तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हुआ तो ये मिनिमम हो गया। तो फॉर मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू मैक्सिमम, और साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम ईएमएफ यह जाई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा हो जाएगा। केवल साइन ओमेगा टी तो 1 हो गया, तो साइन ओमेगा टी 1 हो गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब एगो बात आप देखिए, एसी जब हम लोग एसी करंट पढ़ेंगे तो एसी में मैक्सिमम वाले को 0 से लिखते हैं। जैसे ये म्यू हो गया परमिएबिलिटी, और म्यू 0 हो गया एयर की परमिएबिलिटी, जाई हो गया मैंने एप्सिलॉन हो गया परमिटिविटी, और एप्सिलॉन 0 हो गया एयर की परमिटिविटी। तो इसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट में जाई माने ये और जाई 0 माने मैक्सिमम है, तो हल तो मैक्सिमम है ये निकल है, तो इसलिए इसको जाई 0 लिख देते हैं। और इसी बात को इसमें यदि हम लिख दें तो सो जाई इज इक्वल टू जाई 0 साइन ओमेगा टी। This is the equation of alternating EMF, where xi 0 is equal to this, and it is the maximum EMF induced by AC generator. ठीक है, मैक्सिमम अपना हो। अब जैसे देखिए यही घुमा रहे हैं, तो आप जैसे जैसे दूर ले जाइएगा तो इसका तो EMF में भी थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, तो मैक्सिमम इतना होगा। आप टी टाइम पर निकालना होगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब इसमें जो प्रॉब्लम होती